अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है। तमाम मुस्बत शो के व्यूअर्स और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत बहुत मुस्बत शो की तरफ से मैरी क्रिसमस। मैं चाहता हूं कि आप आज का दिन जो है बड़ी खुशी से मनाएं, अपने चाहने वालों के साथ मनाएं, अपनी फैमिली के साथ मनाएं। मैरी क्रिसमस फ्रॉम मुस्बत शो। अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं ना अभी तक गम से बाहर ही नहीं आ सर सका। किस चीज़ का काम है? सर वो जो 23 तारीख को बारिश होनी थी और वो बारिश वो मतलब थूके फेंकी है थोड़ी सी इधर उधर। लेकिन सर बारिश सर नहीं आपने, हुई। लेकिन सर मेरे साथ जो किया है ना सर, मैं सर आपको सॉरी शायद कभी ना माफ कर पाऊँ सर। सर, मैं माफी चाहता सर आपने मुझे उस दिन जो पिछली रात थी, हूँ आपने 22 तारीख को। कहा आपने ऐसी बारिशें आने लगी कि आपकी ऐसी की तैसी फिर जाएगी ये वो। सर मैंने प्रीएम्प्टिवली, लालच में कि मैं नींद अपनी ज़रा ज़्यादा एक्सटेंड कर लूंगा, सर मैंने गोल्फ प्लान कैंसिल कर दिया सर। और सर सुबह जब मैं उठा और मुझे ये थूकों की रिपोर्ट मिली, तो बाकी सब खेल कूद के सर एंजॉय करके बैठे थे, और मैं सर फिर तो कोई नहीं सर, मैंने ऑमलेट बनवाया और मैंने खाया सर, बस। सर असल में अगर तो बात ये है ना कि आपकी गोल्फ में सो गई लेकिन आपकी नींद पूरी हो गई तो मुझे फिर भी शर्मिंदगी नहीं है। मुझे यकीन ये है कि जिस तरह का हमारा नसीब है आपकी नींद भी बड़ी होगी। सर यस, मैं उठा 7 बजे सर, 7:30 बजे। और क्योंकि सर बॉडी क्लॉक इस किस्म की है कि 7 साढ़े 7 में उठ जाता हूँ। और सर उसके मैंने आदत अपने आप को ये डाल ली कि उसके बाद अपने आप को ट्रिक करना ना बॉडी को कि यार अभी तुम ना थोड़ी देर और रेस्ट कर लो। सर बड़ा मुश्किल काम है सर, इस एज में उठ के वापस सोना जो है सर, एक इतनी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बन गई है सर। वैसे जवानी के अंदर तो सर हमें, अगर कोई बंदा कहे यार अगले दिन कुछ नहीं, रोमन कुछ नहीं होता था, तो 10-10 11-11 घंटे सर सोना कोई मसले वाली बात नहीं थी। अब सर ये एक, और सर उसके बाद गिल्ट भी होती है कि यार तुम इतनी तो सो गए हो और अब उठे हो। तो सर नफसियाती मसाइल भी सर बड़े हैं सर उस दिन। सर मेरे ख्याल में ये जो है ना सो के वापस उठ के उठ के वापस, वापस हाँ। सोने वाला जो काम है, हाँ। ये सुपर पावर ना आपके पास बड़े मखसूस सालों के लिए आती है जिसमें बच्चे छोटे होते हैं। हाँ। उसमें आप सो के दोबारा उठ उठ के सर। दोबारा सो सकते हैं। यस सर। सर लेकिन मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि यार अब मैं उठ गया हूँ और अब मैंने ये कुछ कर दिया तुम्हारे लिए, अब मैं वापस सोने जा रहा हूँ। सर ये आदत मैं डाल रहा हूँ अपने आप को सर, कि बच्चे क्योंकि सर थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो सर वो अपने चीज़ों में लगे रहते हैं सर। वो तो सर एक पुराने ज़माने में बड़ा मसला था कि कुछ जब करने को नहीं होता था, तो बच्चे फिर कहते थे कि मैं इसको कर लूँ, मतलब इसको हम्म। खेलूँ कूदूँ, ये करूँ वो करूँ। तो बच्चे सर डिफरेंट टेंजेंट पे चल पड़े हैं आपके, वो अपने आप में ना अपना अपने साथ टाइम गुजारना उनको आगे, ये अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ है और जाहिर है इसमें थोड़ा सा बच्चे का बड़ा होना ज़रूरी है हाँ ऑफ कोर्स। वो करने के लिए। बाकी लेकिन उसमें भी आप देखें कि ये जो है ना वन चाइल्ड पॉलिसी वाला काम हम्म। जो है, ये बड़ा ही मुश्किल है। बच्चे को एंटरटेन करना एक काम होता है और ये हमारे जो बुजुर्ग थे ना, ये पागल पुगल कोई नहीं थे, ये बड़े ओ सियाने ये थे। स्ट्रेटजी थी सर। ये जो था ना कि आठ आठ कर दो आपस च लड़दे मरदे रहे सानू ना आके हाँ दसन सर वो। बिल्कुल। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और क्योंकि मैं तो खैर से माशाल्लाह मेरे दो हैं, तो वो दूसरा जो छोटा है अब वो ज़रा इस एज पे आ गया, वो दूसरे को भी जाके ना करता है, उनका एज डिफरेंस है थोड़ा सा, तो वो दोनों अब आपस में ना वो कर लेते होते हैं, टाइम गुजार लेते हैं, और वो जब वो टाइम गुजार रहे हैं तो आपका टाइम खुल गया है तो वो मैं एंजॉय करता हूँ। बहरहाल सर, क्योंकि आपने जिक्र ही कर दिया सर बच्चों का, तो सर उससे हम ज़रा आ जाते हैं हमारी आज की जो एक ज़रा तफसीली गुफ्तगू है उसके ऊपर। वो ये कि सर दो मुख्तलिफ शहरों में, सूबों में वाक़यात पेश आए एक ही नौयत के। लाहौर में सर पुलिस ने सर कतरे नाप लाने के ऊपर एक शख्स को अरेस्ट कर लिया है। ये जेड ब्लॉक के रहायशी हैं, ये को भट्ट साहब हैं। इनके घर जब पोलियो वाले आए तो इन्होंने फैसला किया कि मैंने बच्चों को खाने पीने पे ना कर दी चाहिए नहीं लेकिन चले। सर सर खैर सर उन्होंने सर ना कर दी सर, और तो उनको जेर हिरासत ले लिया गया, और उसके बाद अब तफ्तीश जो है वो चल रही है। एक ये वाकया है सर, दूसरा वाकया जो वो कराची के अंदर सर पोलियो टीम जो है उन पर हमला हुआ है। दो खवातीन और दो वर्कर्स जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये कराची के कुरंगी की सर कच्ची आबादी में वाकया पेश है। ये कबायली एक फैमिली थी जिनके 6 शायद बच्चे थे, और उनको छः छः को वो कह रहे थे हम कतरे पिलाएंगे या कुछ थे पिलाएंगे, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि हम कतरे नहीं पिलाएंगे, उसके बाद आपको कुटेंगे भी। तो हम इस चीज़ के तो हम सख्त खिलाफ हैं। उनको भी, वो भी हिरासत में अभी ख़वातीन और मर्द जो उसमें मुलविस थे। तो सर अब ये मैं अपना पर्सनल वाक़या भी बयान कर दूं कि मैं सर पिछले 3 महीनों में 3 दफ़ा अपने बच्चों को कतरे पिलवाए हैं जब वो आई हैं।
एक तो स्कूल वाले ये ड्राइव करते हैं, जब स्कूल में आप ये कर लेते हैं तो स्कूल वाला वो जो पोलियो वर्कर होता है वो एक मार्क लगा देते हैं ताकि आपके घर आएँ, आप मार्क दिखा दें और फिर आप ना पिलाएं बेशक कतरे। और स्कूल वाले तो मैंडेटरी रखते हैं, बल्कि इन्फॉर्म कर देते हैं कल पोलियो ड्राइव है तो आप फिर फैसला कर लें अपने बच्चे को कतरे अगर नहीं पिलवाने तो स्कूल ना भेजें। तो वो भी एक पेरेंट के लिए एक डिसीजन है, क्यों ना भेजें भी स्कूल। अच्छा, और वो घर आ जाते हैं तो सर वो बड़े स्ट्रिंजेंट हैं इस मामले में। तो मैंने एक पहली दफ़ा मैंने सर जब ये हुआ तो मैंने कहा जी मेरी तो ये वैक्सीनेशन कार्ड है, इसके ऊपर तमाम पोलियो है। कहते नहीं जी हमें नहीं पता, हमें कहा है कि इस घर में इस एज का बच्चा है तो वो पोलियो के कतरे तो पिएगा। और मैं सर काफ़ी मैंने उनसे बातचीत की। फिर उनकी एक सीनियर खातून जो है जो अपने आप को कहती हैं यूनिसेफ के साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा जी कि अपने पीडियाट्रिशियन से भी पूछ लें, इसमें कोई बच्चे को हार्म नहीं है। तो मैंने सर एक नहीं दो नहीं तीन पीडियाट्रिशियन से मैंने अलग-अलग पूछा। उन्होंने कहा जी आप पिए हुए तो हैं, उसने अब कोई ख़तरा नहीं है, बट अगर पिला देंगे तो उससे कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने सर फिर अपना मेरा जो पाकिस्तानियत है वो जागी। और मैंने कहा जी क्योंकि इस साल पाकिस्तान के अंदर इतने केसेस आए हैं, रिकॉर्ड केसेस आए हैं इस साल, मतलब और ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा मर्ज़ है जो जिसे दुनिया छुटकारा पा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली इसमें अभी तक हैं। और इस दफ़ा तो तमाम रिकॉर्ड टूट गए। तो ये पोलियो ड्राइव बड़ी सीरियस है। और फिर अगर मैं ज़्यादा इतराज़ करता और एहतजाज करता और मैं ना पिलाता तो मेरा अंजाम भट्ट साहब की तरह वाला ही होना था। तो मैंने फिर फैसला किया कि मैं कर दूँ। अब स्कूल वाले भी ये कर रहे हैं तो, बट इसके अंदर से दूसरा पहलू ये भी है कि भाई अब 3 हो गए हैं तो अब अगले महीने फिर मतलब एट सम पॉइंट इट हैज़ टू स्टॉप। सो मैं शौकत वसत से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये रजिस्ट्रेशन भी तो रखें ना कि जी अगर आप एक बच्चे उसने 3 दफ़ा पी ली हैं तो अब बस हो गया ना, मतलब अब आपने क्या करना है, अब आप इस तरह तो नहीं इन्फोर्स कर सकते मेरे ऊपर। तो कल को तो सर मैं आज से ये तैयार हूँ अब ये कहने के लिए शो के ऊपर, आई हैव नो क्वाल्म्स अबाउट इट, कोई देख रहा है तो देखता रहे, कि अगली दफ़ा मैं नहीं पिलाऊंगा। मतलब मैंने कर लिया ना, जो मेरी सिविक ड्यूटी थी मैंने उसको बाकायदगी से निभाया। बल्कि जब वो पोलियो वर्कर आते हैं तो मैं तो उनको घर के अंदर इनवाइट कर लेता हूँ कि आप बैठे आराम से। गर्मी के मौसम में भी आए वो, मैंने बिठाया, मैंने उनको मतलब कहा कि आप सुकून से बैठें आराम से करें अपना काम। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस काम को, क्योंकि बड़ी मुश्किल काटते हैं सर ये लोग, मतलब गर्मी हो सर्दी हो इनका काम है और ये करते हैं, और पुलिस एहलकार इनके साथ होते हैं। तो आई अप्रिशिएट दी एफर्ट। लेकिन अगर तो सिर्फ ठप्पे लग रहे हैं ना कि जी इस रीजन में इस एरिया में हमने ना इस बच्चे को इतनी दफ़ा पिला दिए, तो ये थोड़ा अब अनफेयर साइड पे जा रही है बात। तो मैं इसलिए ये मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट पे, मुझे नहीं पता उनके बच्चे ने पहले पिए थे या नहीं पिए थे, वो तो उनकी अपनी पॉलिसी है, पर मेरे बच्चे ने तो 3 दफ़ा पी ली है, अब होगी बस। हाँ, मतलब भट्ट साहब के बच्चे में का एक अलग इशू है, आपके बच्चों का एक अलग लेदर इशू इशू है। हाँ। बिल्कुल ठीक है। ये सर ऐसे ही है और ये करना पड़ेगा। परसों से हमारे मोहल्ले में भी वो लोग फिर रहे हैं पोलियो वाले। और ना सिर्फ ये बल्कि हमारी मस्जिद से ऐलान भी हुआ कि इस तरह से आए हुए हैं, आपने सबने कोऑपरेट करना। चाहिए। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली बात, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं। दूसरा ये है कि ये कितनी फजूल बात है कि यहाँ पे पोलियो टीमों की पिटाई होती है। बहुत गलत बात है, हाँ, लेकिन बहुत गलत बात है। तीसरा जो है ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हम ऑलरेडी सर ऐसे दुखों के बारे में हैं कि अभी मैंने इस साल भी मतलब ज़ाहिर है ट्रैवल करते हुए भी पिया है। मतलब बल्कि इस साल 2 दफ़ा ट्रैवल किया, दोनों दफ़ा पिया है। हाँ, और तो आप ठीक है। तो अब ग्रोन अप लोगों को साल में 2-2 दफ़ा पीना पड़ता है। तो बस कहते हैं अब कुछ ऐसा मैकेनिज्म हाँ बनाएं कि कुछ इसको रिकॉर्ड में हो कि अब उनको पता है कि मैं 2 दफ़ा मुल्क से बाहर गया हूँ तो मैंने 2 दफ़ा इस साल पी लिया है। सर इसी इसमें तरह अब बच्चे ने 3 दफ़ा आपके पी लिया है। हाँ, इसमें सर एक और मसला है और उस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जी आपने एक डेटा की निकाला है इस साल का या इस अगले पिछले साल का, और इतनी इन्वेंट्री रिलीज होगी। इन्वेंट्री रिलीज होने का मतलब है कि इतने कतरे आपने या तो बना लिए या इंपोर्ट कर ली, एक्सक्यूज मी, और आपने कोल्ड चेन मेंटेन की उनकी, और वो महंगा एक अमल है, वो काफ़ी महंगा अमल है कि आपने इतने वर्कर्स को कहना है कि कोल्ड चेन भी रखनी है, इतनी जगह जाना भी है, और इतनी इन्वेंट्री आपको रिलीज होगी, इसको आपने ख़त्म करके आना है। ओके, अब सर उनके अगर आई एम श्योर मैं पोलियो वर्कर्स के खिलाफ बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा, जब वो वापस जाते होंगे और दर्ज कराते होंगे अपनी इन्वेंट्री जो बच गई है, तो उनसे सवाल होते होंगे कि जी वो कहाँ गई इन्वेंट्री, आपने उसका क्या किया, अभी तक क्यों नहीं पिए। अब क्योंकि उनके साथ इतना अमला मौजूद होता है तो ये भी बड़ा मुश्किल है कि वो मतलब जाके किसी क्यारी में फेंक दें कतरे और कहें जी हम पिला के आए हैं। पता नहीं ऐसे होता है, आई एम श्योर ऐसे नहीं होता होगा, अल्लाह करे ना ऐसे होता हो।
और ये भी मानने की ज़रूरत है कि अगर तो केसेस आ रहे हैं, इसका मतलब मसला तो कहीं ना कहीं है। उस मसले को हल करें कि ये क्यों है, ना कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जा रहे हैं आगे कि यार हमने अपनी इन्वेंट्री रिटायर करके हुकूमत को दिखाने के, देखें जी बड़ी अच्छी ड्राइव चल रही है, ताकि अगले दिन अखबारात के अंदर फ्रंट पेज इश्तेहार जो बड़ा सोना लगे आपको कि देखें जी हमने पोलियो ड्राइव बड़ी अच्छी की है। सर ये लोग बर्फ़ों में भी, ये लोग शदीद गर्मी, हर मौसम हर चीज़ में स्ट्रगल करते हैं, और हम इनको कुछ भी नहीं कह रहे, अपना काम कर रहे हैं। इनके पीछे जो लोग हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा कोई एक्सेप्शन निकालें, क्योंकि सर देखें आजकल के दौर में ना एक और भी बड़ा मसला है कि वैक्सीनेशंस के ऊपर वैसे ही इतना कुछ आ चुका है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने 5-6 महीने, साल 2 साल के बच्चे को वो नहीं एक्सपोज करना चाहते किसी ऐसी चीज़ से जिसके आगे जाके मसले मसाइल हों, विच आई एम श्योर इन खतरों में नहीं होते होंगे, बट देन अगेन वुड यू टेक द रिस्क? आप नहीं लोगे रिस्क इस चीज़ के अंदर। एक ये साइड है, फ्लिप साइड ये है कि वो पोलियो वर्कर है, वो अपना काम करने आए हैं, और आपके पास एंड में अंजाम जो है वो वही है जो भट्ट साहब का है। तो इसके बीच में सर लोग अब फंसे हुए हैं। अब अगेन हुकूमत से क्या क्या मांगेंगे सर, ये भी उनको करना पड़ेगा ठीक। नहीं तो उन्हीं को करना पड़ेगा, अगर नहीं करना तो घर बैठे नहीं सर, अब मैं तो असल में सर ये अब कहता हूँ कि लोग जो मेरे पास आते हैं कि यार उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने क्या क्या मांगेंगे उनसे यार, वो भी इंसान है। तो सर अब लेकिन ये तो अगेन क्योंकि देखिए सर छोटे बच्चों की बात हो रही है। सर ये इस पे आपने ना जो कुछ कह दिया, एक तो मेरे पास इख्तलाफ करने के लिए कुछ नहीं, और दूसरा ये है कि मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि आप अगली खबर की तरफ जाएं, सर आपको पता है सर हमारी तो पॉलिसी नहीं है कि कोई क्लिप चले शो के अंदर, लेकिन इधर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि बिल्कुल वो क्लिप चल जाए। सर हमारे जो है ना एक हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी साजिद मेहदी साहब, वाह वाह वाह, सर इतना बड़ा हमने हीरा पैदा किया है और हमें आज से पहले उसका पता ही नहीं था। इंटरनेट वाली बात है। सर अगर उन्होंने कोई किताब लिखी हुई है जो अब तक हम तक नहीं पहुंची तो वो प्लीज हमें बताएं, हम उसको खरीदना चाहते हैं। फरमुदाते साजिद मेहदी, सर मेरी इल्म की प्यास सिर्फ ये शख्स बुझा सकता है, मुझे एहसास हो गया है। और ये जरा आपने इनका जो है ना क्लिप जरूर सुनवाना है कि सर उन्होंने कहा है कि लोग फजूल में बिला वजह इंटरनेट इस्तेमाल ना करें तो काफी लोड कम हो जाएगा। लोग सिर्फ काम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करें। जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग के लिए नेट का इस्तेमाल ना करें तो फायदा होगा। और सर ये जो है ना पता नहीं क्यों गवर्नमेंट का ये बड़ा, खैर पता नहीं क्यों नहीं, पर क्लिप ही चला देते हैं ना। बिल्कुल। अब बिना वजह तो फायदा नहीं, वो अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करें, कोई नेगेटिव थिंकिंग हो उसकी। फिर ऐसे ही ना जो उसमें लोड आ जाता है, लोड के लिए एक तो पी का उसमें जो है ना वो कम जिनको जरूरी है काम में वो तो करें। फजूल से इस्तेमाल अगर ना करें तो उसमें इससे काफी लोड कम हो जाएगा। आपने देख लिया होगा। सो फॉर ऑब्वियस रीजन ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त मौजूदा, इनकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश ही होती है कि इंटरनेट रिलेटेड जितने मामलात है ना उनका जवाब यही शख्स दे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब दें। वाह। और इन्होंने अपनी इससे पिछली जो एक प्रेस रिलीज थी या वो जो भी था स्टेटमेंट, उसमें इन्होंने ना वीपीएन को बार बार कहा एनएनपी। तो सियासी पार्टी है शायद सर। हमारी एक साफी दोस्त बेचारी आधा दिन गूगल करती रही कि ये एनएनपी क्या है। वाह, फिर पता लगा कि ये वीपीएन है। सर मैं भी सर एक लेजेंड बन गए सर देखिए एक सर कि सर मैं बिल्कुल सर इनसे खुश इस वजह से हूँ सर, एक बंदा हमारी बैंडविड्थ पे कॉन्शियस हो रहा है सर। आगे जाके जंग आपको पता है, लोग कहते हैं पानी पूरी, नहीं, आगे जाके जंग होनी है बैंडविड्थ पे, आगे जाके जंग होनी है डेटा स्टोरेज पे, क्योंकि वो तो खत्म हो रही है चीजें सर। तो ये अभी से सर उसके विजन देखें सर, कितना आगे का विजन है सर, कमाल आदमी है सर ये। और ये सोच के भी मालिक होंगे सर यकीनन, जो बाकी और लोग भी कुछ थे आज से पहले, कि जो क्लाउड स्टोरेज है वो बारिश से मुतासर हो जाती है। तो सर ये भी इनको लगता होगा, और सर हम इनसे डिसएग्री नहीं करते। नहीं और देखिए उन्होंने तो इंडोर्स ही कर दिया ना मुस्बत शो को। उन्होंने कहा कि नेगेटिव थिंकिंग के लिए जो आपने इस्तेमाल करना है इंटरनेट। वाह। अब सर बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपका जो पर्पस है इंटरनेट से उस पे जाएं सर, उसमें रीलें भी कट जाएंगी आपकी, ये स्क्रोलिंग अननेसेसरी फजूल किस्म के बकवास व्हाट्सएप मैसेज वो भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल जो आप करना चाहते हैं ना
और वो करेंगे। यानी कि यूथ जो है सर, वो जो इंटरनेट से हासिल करना चाहती है, वो तो तकरीबन मेरे ख्याल में 30 से 40 सेकंड में उनका पूरा हो जाता है सर। तो वो सर उनका तो मैक्सिमम यूजेज जो है 5 मिनट्स होनी चाहिए सर। सर जो बंदा एडल्ट है, रिसर्चर है सर, उसका काम जो है जरा वाइड है। लेकिन सर वो ब्राउजिंग है, उसमें क्या है, जो बंदा सर बिला वजह की फजूल टिकटॉकें और इंस्टाग्रामें और ये जो भी सर स्नैप ट्यूब है वो देखता है, उस पे मेहदी साहब खड़े हो गए हैं कि यार अपनी बकवास बंद करो। वाह सर। सर ये मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे जो अलामा साहब थे सियालकोटी, सर। इनको किसने गलत रिपोर्ट दी थी कि ये जो मिट्टी है इसमें नमी की कमी है। मतलब सर इतनी जरखेज मिट्टी है, इसको हल्का सा और तरोका लग गया ना, इधर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई। सर मतलब एक जगह से जब हम यहाँ आए थे, उन्होंने कहा एक काम कर, ऐसे सुट है सर। मतलब ये भी नहीं कि सर उसको बकायदा तौर पे को चीजें कर, ऐसे सुट उग जाएगा। सर हो गया सर, क्या बात है सर, वाह। तो सर ये मैं साहब का आपने जिक्र किया, मुझे बड़ी खुशी हुई सर। जब हम खराज तहसीन मुस्बत शो पेश कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, और सर इनको सिर्फ खराज तहसीन ही पेश करें, हम एडवांस मुस्तकिल कर रहे हैं इनको पेश, कि अगला बयान जो है उनसे पहले ही उनके पास मौजूद है। तो सर आगे चलते हैं। स्टॉप द प्रेस, सारी खबरें रोक दो, कोई खबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। बहुत बड़ा दिन है आज, इसलिए नहीं कि आज जिन्ना साहब की सालगिरह है, जिन्ना हूं इसलिए भी नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब की सालगिरह है। चलो ठीक है, उनको हम जानते हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आज निम्रा की सालगिरह है, और निम्रा की सालगिरह से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और हमजा की और निम्रा की शादी तो 6 साल से हुई हुई है, लेकिन इस साल इनका क्योंकि बेबी भी दुनिया में आ चुका है, इसलिए यह साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमजा ने डेडिकेट किया है निम्रा को यह गाना, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा, हाँ ये वादा रहा। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, जहां से निराला मनमीत मेरा, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा, हाँ ये वादा रहा। सो हैप्पी बर्थडे निम्रा, बहुत ज्यादा पार्टी करनी है। और आज आपने बेबी का ख्याल नहीं करना, आज आप हो बेबी। तो आज हमजा से लेके बेबी सबको आपको पैम्पर करने दो और एंजॉय योर डे प्लीज। सर ये खबर भी बहुत अच्छी है सर। स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें शेयर्स की खरीदो फरोख्त की जो रकम है अब एक दिन में मिला करेगी, यानी कि तकरीबन सेम डे क्लियरेंस हुआ करेगी। ये एक नया सिस्टम जो है सर मुतारिफ कराया जा रहा है, और सर उसके अंदर जो ये नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान का नया सिस्टम है, और इसके ज़रिए सर जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं कूदते हैं उनको अब जब सर उसके अंदर से अपनी सेटलमेंट करवानी है तो वो सेम डे भी हो सकती है। सर आप इस तरह सोचें, सर ये बहुत बड़ी खबर इस वजह से है कि आपकी जो कैश एसेट्स होते हैं ना, वो लैंड नहीं है आपका, वो आपका मतलब बाकी बॉन्ड्स हो जाए, म्यूचुअल फंड हो जाए, बाकी उनमें कुछ टाइम लगता है। स्टॉक्स भी एक हद तक आपका कैश एसेट नहीं था कि यार आपको पैसों की जरूरत है फर्ज करें तो आप फौरन अपना शेयर बेचें उसी प्राइस के ऊपर और पैसे मिल जाए। अब ये पॉसिबल है कि आपको सेम डे के ऊपर अगर क्लियरेंस, मोर लेस सेम डे के ऊपर क्लियरेंस मिल रही है तो आप उस कैश को एंजॉय कर सकते हैं। वो सर नहीं असल में ना वो इस पे थोड़ा सा वो टेक्निकलिटी है। वो टेक्निकलिटी ये है, अगर कोई आपको शेयर खरीद ले, हाँ नहीं हाँ नहीं, सो मसला ये है कि वो जिस वक्त आप सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर लगाते हो ना अपनी ऐप के ऊपर, तो जैसे ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो रेट उसी पे लॉक वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, होता ये है कि उसकी जो क्लियरेंस है वो जब मार्केट ख़त्म होती है 3 बजे,
तो उसके बाद होती है वो कभी 5 बजे 7 बजे 8 बजे रात को क्लियरेंस होती है, आपको ईमेल आती है कि जी आपकी क्लियरेंस हो गई। अच्छा, अभी शायद ये कोशिश ये कर रहे हैं कि वो उसी मोमेंट में क्लियरेंस हो जाए। मे बी नया सिस्टम जिसकी बात हो रही है। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि मसला ये नहीं है कि रेट बदल जाएगा, रेट तो मैंने लॉक करके लगाया हुआ है ना, सेल का या परचेज का रेट तो उसी पे होना है। प्रॉब्लम ये है कि आपने एक परचेज या सेल जो है वो की दोपहर 1 बजे, वो एग्जीक्यूट भी हो गई 1 बजे, लेकिन उसने आपके अकाउंट में आना है शाम को 5 6 7 बजे। उस दौरान में जिस भी आप ब्रोकरेज हाउस के साथ हो वो कोलैप्स कर गया, मतलब वो ही वाइप आउट हो गया, वो क्या कहते हैं बैंकरप्ट हो गया। तो जो अच्छा, आपको ऑलरेडी उनके साथ एक अकाउंट है जिसके अंदर आपके शेयर्स हैं, सारा कुछ जो सीडीसी है आपका, जो सीडीसी है, वो तो इंश्योर्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो जो चंद घंटे में जो आपकी एग्जीक्यूट हुई हुई है एक चीज जो कि अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आई, ना इस अकाउंट में ना बैंक अकाउंट में, वो हवाई है जो कि अगर आपका ब्रोकरेज ही फारिग हो जाता है तो शायद आप लूज कर जाओ। मेरे ख्याल में ये इसको एड्रेस कर मे बी सर, बिल्कुल है। और सर अगेन सर देखिए, एक चीज जो ऊपर की तरफ जा रही है ये अच्छी चीज है कि आप एक चीज जो ठीक हो रही है और बेहतर जा रही है उस पर मजीद एफर्ट कर रहे हैं, हम इस चीज को सलूट करते हैं। वाह वाह। यहाँ पे जो चीजें मर रही होती हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही होती है, उनको भी ठीक नहीं होती सर। तो यहाँ पे जो चीज ठीक हो रही है उसको मजीद ठीक किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है सर। हम इवॉल्व कर रहे हैं सर। आगे सर एवोल्यूशन की सर आपको एक नई मिसाल भी आपको पेश करता हूँ सर। आज साहब होता है खबर ऐसे सर, मैं छुट्टी जाऊंगा मैं सर। निजी गाड़ियों के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट का फैसला कर लिया गया। तो सर, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर तो ये था ही, और अब हमें कोई खबर नहीं है, कोई इत्तला नहीं है कि आप जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसें बुसें उनके अंदर मीटर आप डाल रहे हैं और उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे एग्जॉस्टों में से, मुझे नहीं पता वो कर रहे हैं नहीं कर रहे। बट निजी गाड़ियों के सर उन्होंने इसका एक प्रॉपर एक टेबल सा बनाया है। वो बताता चलो लोगों को कि 5 साल से ज्यादा पुरानी होने वाली गाड़ी को हर 2 साल बाद फिटनेस सर्टिफिकेट, 8 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी को हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो और 5 साल से जो नीचे की गाड़ी है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, 5 साल तक उनको लगता है गाड़ी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक जा रही है। सही कहते हैं। हाँ, तो बाइकों पे ये अप्लाई नहीं हो रहा, ये गाड़ियों की हद तक बारी। बाइकों का तो आपको पता है कि उनका फिटनेस सर्टिफिकेट जाएंगे तो बेचारा पिघल जाएगा। तो सर ये अब ठीक है, इसमें से ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सॉरी जो ट्रांसपोर्ट की डिवीजन है आपकी, वो इस सारी चीज़ को टैकल करेगी। इसके अंदर क्या पैसे हैं वो भी तयन वो करेंगे। इसके साथ साथ ये किन जगहों से कराया जाएगा, आया ये वर्कशॉपों को दिया जाएगा, ये शोरूम्स वालों को दिया जाएगा, सब अप इन दी एयर है। बट अच्छी चीज़ है, फिटनेस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। हर गाड़ी को रोड पे होने की इजाज़त जो है वो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस जैसे मुल्क में जहाँ पे इतनी स्मॉग इकट्ठी होती है और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री इतना कंट्रीब्यूटर है इसमें, तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपकी गाड़ी के माथे पे लगा होना चाहिए कि जी मैंने अपनी एमओटी, जिसको एमओटी यूके में कहते हैं, वो मैंने कराई हुई है। अगर तो ये चीज़ है, बाकी दुनिया में मौजूद मुल्कों में ये चीज़ होती है और उनकी ये ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ स्मोक का मसला नहीं है, वो उधर से इधर भेज देते हैं स्मोक सारी अपनी। तो आप इस चीज़ को करें और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। फिर मतलब ये नहीं हो सकता कि ये एक बैक पेज पे थी, बैक पेज की सिंगल कॉलम खबर जो है वो लग के ये बात खत्म हो गई, जी हमने जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिए सबको। अब जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी मुझे रोकें। फिर मेरी पास ऐसी गाड़ी है जो 5-6 साल से 8 साल से भी पुरानी है, मुझे रोकें, चेक करें, मुझे बताएं। मुझे जब पता चलेगा सर कि आपकी गाड़ी की फिटनेस जो है वो ठीक नहीं है, आपकी गाड़ी जो इमिशंस प्रोड्यूस कर रही है वो गलत हैं, आप इसके लिए क्या करेंगे, मैं सर फिर ख्वार हूंगा और मैं कुछ ठीक कराऊंगा। जब मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो चला ही जाऊंगा। सर वो हमने कुछ अर्से पहले भी खबर की थी और वो अभी उस तरह की, उसके बाद से ना मैंने बहुत खबरें देखी कि वो इंडिया में ना गाड़ी दफना रहे हैं अपनी, की जिन्होंने तुमने की सर 8-10-12 साल सर्व की है, तो अब उसको जो है वो फेयरवेल दे रहे हैं, फैमिली सारी बुलाई हुई है। तो वो खैर देसियों को अल्लाह मौका दे रिश्तेदार इकट्ठे करने का लेकिन जो है ना वो इंडिया में बेसिकली कुछ स्टेट्स में हुआ ये है कि इतने ज़्यादा उन्होंने जुर्माने कर दिए हैं 10 साल से पुरानी गाड़ी चलाने के, सिर्फ इसीलिए कि वो एमिशन होगी, कि उन्होंने ना दफनानी शुरू वाह कर दी है।
तो हालांकि सर 10 साल में गाड़ी मतलब ठीक भी रह सकती है। रह सकती है सर, अगर आप उसमें देखिए, आपने ऑयल शॉयल टाइम पे कराया हो, आपने उसको फ्यूल अच्छा दिया हो, तो वो गाड़ी ठीक रहेगी। नहीं गाड़ी सर, इसको बेसिकली आप टेक्निकल लिंगों में कहते हैं कि गाड़ी रिच चल रही है आपकी, मतलब इट्स बर्निंग टू मच फ्यूल टू एक्सेलरेट। ठीक है, जब गाड़ी रिच चलती है, उसका साफ सा आपका एक हल है। अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी जब ठंडी हो ना बिल्कुल, तो आपकी गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है ना, वहाँ पे ना एक छोटी सी लेप होगी काले, मतलब एक मटीरियल सी, उसको उंगली पे लगाएं और उसको सूंघें। अगर तब वो कच्चे पेट्रोल की स्मेल आ रही है, इसका मतलब आपकी गाड़ी बहुत रिच चल रही है। इसका मतलब है आपके स्पार्क प्लग्स का भी मसला हो सकता है, आपके इंजेक्टरों का भी मसला हो सकता है, आपकी फ्यूल क्वालिटी का भी मसला हो सकता है। ये सारा कुछ आपका कोई अच्छा मैकेनिक जो है सारे मसले हल करते हैं। इंजेक्टर भी चेंज हो जाते हैं, स्पार्क प्लग भी चेंज हो जाते हैं, आपकी गाड़ी की फ्यूल भी एक दफ़ा उसको आप पूरा निकाल के, मतलब कचरा भी रह जाता है, बहुत चीज़ें की जा सकती हैं इस सारे मामले को ठीक करने के लिए। हाँ, अगर आपने अपनी गाड़ी की, जिसको हम एग्जॉस्ट सिस्टम के एंड पे जिसको ढोलकी कहते हैं, वो ढोलकी पीछे लगी होती है, उसके आगे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। वो कैटालिटिक कन्वर्टर अगर आपने उतार दिया है किसी वजह से, तो वो भी गलत है। अगर आपकी गाड़ी इस किस्म के मैन्युफैक्चरर से है जिसमें होता नहीं, वो भी गलत बात है। अगर आपकी ढोलकी जो है वो भी गलत लगी हुई है या लोकली मैन्युफैक्चर्ड लगी हुई है, तो फिर भी ये आपकी एमिशन हमेशा ज़्यादा ही होंगे। सो फैक्ट्री फिटेड लें, फैक्ट्री से ठीक करवाएं। गाड़ी जितनी भी पुरानी हो, ये मसले हल हो सकते हैं। क्योंकि सर देखें, आप अगर अमेरिका, यूएस, यूके वगैरह जाएं, तो वहाँ पे ओल्ड 60-70s की जो विंटेज गाड़ियाँ जिनको कहती हैं, वो किसी तरह चल ही रही हैं ना वहाँ पे। उनको क्यों इजाज़त मिली हुई है चलने? क्योंकि उनके जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो हैं वो अपडेट हुए हुए हैं इस चीज़ के, वो आज के कार्बन एमिशंस पे आए, तो वो कोई ना कोई तरीका निकाला है उन्होंने। आप उसको सोच समझ लें और कर लें, आप भी कर सकते हैं। और ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो अगेन, अगर तो ये सिर्फ एक खबर के तौर पे है ना, तो बड़ी अफसोसनाक बात है। यकीन। बिल्कुल सर। लास्ट एक खबर अगर आप प्लीज चाहें तो सर, प्लीज, मीडिया ज्यादा हमारी ज्यादा। इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ रखती है सर ये खबर। इरशाद भट्टी साहब जो हैं सर, हमारे एक कॉलीग भी हैं, हमारी फ्रेटर्निटी का हिस्सा भी हैं, मुख्तलिफ जगह पे शोज़ भी करते हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल भी हैं, बड़े आउटस्पोकन भी हैं। बहुत लोग उनसे प्यार भी करते हैं और बहुत लोग उनके बारे में समझते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा गलत भी है। लेकिन हम उनकी उनकी ज़ाती ज़िंदगी की खबर है, लेकिन क्योंकि वो शाया हो चुकी, नशर हो चुकी, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। उन्होंने दूसरी शादी की है, उसकी तस्वीरात भी हैं। बादशाही मस्जिद के आसपास उन्होंने कोई फंक्शन किया था, और जो उनकी एक साबिक अदाकारा हैं, मेज़बान समाराज, अगर गलत नहीं बोले, समराज या समाराज उनका नाम है, जिनसे शादी हुई इनकी। और इसके अंदर जो बात है असल में कि 2022 में एक तवील बीमारी के बाद इनकी जो पहली साबिक जो इनकी अली हैं वो फौत हो गई थी, तो इन्होंने दूसरी शादी की है 2024 में, 2 साल बाद। तो इनको मुबारक हो बहुत बहुत। कंपेनियनशिप जो है उससे हम कभी बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। हम इज़ारे तफन्नुन शो के ऊपर बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो बातें करते हैं शादी के बाद। तो कोई शख्स जो है जिनके इतना बड़ा लॉस इनकर किया, उसके बाद वो उस कंपेनियनशिप की तलाश में थे और उन्होंने फिर शादी कर ली, तो उससे हम खिलाफ। अलबत्ता आप मुझे बता रहे थे कि बहुत लोग इस चीज़ के ऊपर कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, और मैं बड़ा हैरान हुआ ये बात सुन के। हाँ जी, मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि इनकी दूसरी शादी के ऊपर जो है वो लोगों ने क्रिटिसाइज किया है इनको, जो कि अगेन मुझे समझ नहीं आई कि मतलब एक वक्त में भी, वैसे तो जाहिर है मतलब पाकिस्तान का कानून जो है वो तो इस बात की इजाज़त देता है कि आप एक वक्त में भी एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हो, लेकिन इनके केस में तो वो भी मामला नहीं था। इनके केस में तो एक वक्त में तो एक ही शादी है, वो अब वो दूसरी है या पांचवी है। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि लोगों को क्या प्रॉब्लम था कि एक बंदे ने शादी कर ली है। मतलब ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकता है कि यार शादी क्यों की है? कि शादी चीज ही नहीं ठीक, तो ये करनी ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये इस पे तो मुस्बत शो की एक हाँ, पॉलिसी है, स्टैंडिंग। हाँ। बाकी ये है कि एक बंदे ने नहीं, तीसरी मतलब कर ली है। किसी को रोक तो नहीं सकते। तौबा 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 सर, किसी को ना हमारा रोकना सर कभी हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद होता है कि हम आपको थ्रू एक्सपीरियंस एडवाइस दे दें कि यार ए जड़ा काम तुसी करन तुर पे हो ना, ये देख लेना जरा इसको। सर अगर वो कहता है नहीं यार भाई, मतलब इश्क है, तो ठीक है, फिर करके देखो तो की होता है खुद सर, तो वो ठीक है। बाकी भट्टी साहब को बहुत 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 मुबारक मुबारक हो। सर एक और खबर से मेरे पास है, प्लीज प्लीज। सर। आप देखिए सर, स्नैप खबरें कर रहे हैं हम, तो सर हम जरा पिछला अपना बैकलॉग क्लियर कर दें, क्योंकि पिछले 2 एपिसोड से हम पीटीए करते रहे हैं सर। तो सर नादरा ने सर एक वार्निंग इशू की है, और ये सबके लिए सर बड़ी ज़रूरी वार्निंग है सर। सिक्योरिटी रिस्क जो फोटोकॉपीड CNIC से लिंक्ड है सर। एक कारोबार
गालिबन शुरू हो चुका है, ये इश्तिहार भी पूरा है कि आप, और नादरा ने इसमें बड़ा बड़ा लिखा है, याद रखें कि आपका जो शनाख्त है, आपका आईडी कार्ड है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको आपने किसी को भी देना है किसी भी काम के लिए बतौर फोटोकॉपी, बहुत सारी चीज तमाम डॉक्यूमेंट्स में फोटोकॉपियां लगती हैं, तो उसको आपने बाकायदा तौर पे क्रॉस करके उसका मकसद लिखना है उसके ऊपर। ये आपको पता है एक प्रैक्टिस है कि आप क्रॉस करें अगला पिछला और उसको क्रॉस उस सर बहुत लोगों ने सर ये बिजनेस बना लिए अब कि वो आपको आईडी कार्ड की कॉपियां जो हैं वो फराहम करते हैं पैसे लेके। तो नादरा का सर एक बहुत सख्त इसके अंदर एक आया है कि बी वेयर ऑफ दिस, और मैं बड़ा अग्री करता हूँ सर इस चीज़ सर। आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ना, हमें यहाँ पे पता नहीं लगता सर। अभी एक डेटा लीक भी हुआ नादरा का बाय द वे, थोड़ा सा एक और कुछ पिछले कुछ दिन पहले। ये बहुत संजीदा मामला है, इसके ऊपर हम कभी बात ही नहीं करते ये, और इसके ऊपर आपको खौफजदा होना चाहिए। सर मैं आपको क्या बताऊं सर कि आईडी कार्ड की कॉपी, क्या अब आईडी कार्ड का की स्कैन्ड कॉपी होने के और वैसे दूसरी कॉपी भी किसी को देने के क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, मैं उन सबसे वाकिफ हूँ। आप मुझे क्या बताएंगे? जाली मतलब आपके नाम पे सिम निकलवाने से लेके, आपके नाम पे अकाउंट बनाने से लेके, आपके नाम मुकदमा पे दर्ज पैसे कराने। ट्रांसफर ले से मुकदमा, कोई चीज आप मुझे नई नहीं बता सकते। ठीक है, मुझे सब पता है, लेकिन सर मैं भी अब हार मान गया हूं। अब मैं इतनी जगहों पे कॉपी, मुझे जब कोई कहता है ना कॉपी, सर मैंने वॉलेट पे रखी हुई है 50, मैं वाह। निकाल के पकड़ा देता हूँ, मैं कोई नहीं सर क्रॉस आपके पास इतने नोट नहीं है जितने आईडी कार्ड की कापियां हैं सर। सर मैं थक गया हूँ। मैं मेरी उम्र देखें, मैं बचपन गुजारे। सर तो देखिए ना, ये तो हुकूमत को करना चाहिए ना कि यार क्या, देखिए इससे कितनी रेगुलेशन हो जाएगी यार। अब ना, अब की बारी आपने कोई भी अपना, और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें, भाई जेन्युइन लगा के भेजो या जेन्युइन साथ लेके जाएगा बंदा और अपना काम सर, लेकिन सब सिस्टम बंद हो जाएगा सर। सर मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं बैंक में चेक डिपॉजिट करा रहा होता हूँ, खुद खड़े होके वो कहते हैं आपके अपने अकाउंट का चेक है, मैं कहता हूँ हाँ। आईडी कार्ड में आईडी कार्ड भी दे देता हूँ ओरिजिनल, खुद खड़ा। सर मैं इस पे क्या बोलूं सर, कि मुझे मतलब कि 4-5 बड़ी मजेदार गालियां ही आ रही हैं आज सर, लेकिन मैं वो बोलना नहीं चाहता यहाँ पे सर। लेकिन इफेक्टिवली सर ये कितना बड़ा हर चीज पे आपने अपनी गाड़ी, सर मैंने अपनी पूरी गाड़ी जो है, मैंने अभी बताया था शो में रजिस्टर कराई है, वो तो मैं ही करा रहा था, मेरी आईडी कार्ड की कॉपी लगी है उसके ऊपर सर। मतलब मैं इस चीज पे सोचता हूँ फिर कि भाई यार मैं अगर, फिर मेरे जानने की फायदा है तो मेरा मैं क्या, ये क्या हो रहा है? हाँ। यानी कि आपके पास किसी बंदे की आईडी कार्ड की कॉपी हो तो आप उसके बहुत सारे काम करवा सकते हैं। मतलब अगर आपका ये ज़हन हो कि यार मेरा दोस्त है बहुत बिजी है, तू अपना आईडी कार्ड की कॉपी दे दे मुझे 5-6, मैं तेरे ये 4-5 काम कराता हूँ, ये तो अच्छी नीयत का बंदा है ना। जो बंदा कहे कि मैं इसकी ले लूँ और मैं इसके 5-6 करूँ, मतलब सर वो सर आप सोचिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज है सर मैं पता है क्यों मैं अब दे देता हूँ, मैं इससे कहता हूँ कि सर यार क्रॉस करके दिया करें। सर मैं वो भी नहीं करता। उसकी एक वजह है, मेरा ना पाकिस्तानी सिस्टम पे इतना ईमान पैदा हो गया कि मैं ये कहता हूँ कि जितने ये सुस्त हैं, ये बेसिकली ये इसलिए बैठे हुए हैं कि ये मुझे बता सकें कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता। ठीक है, कि मैंने ओरिजिनल आईडी कार्ड भी दिखा दिया, मैंने अपना मुंह भी दिखा दिया ऐसे पकड़ के, क्योंकि मैं वहीं पे खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा फिर की हो, फिर ना कॉपी ले आओ। ठीक है, उस बंदे का बात नहीं चलता, वो कहे कि अपने माँ बाप का अपने माँ बाप का निकाहनामा लेके आओ, उसका बात नहीं चल रहा। सर कह देगा वो। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये, मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा मेरा आईडी कार्ड भी ले जाए और आईडी कार्ड की कॉपी भी ले जाए और वो जाके कोई 2 नंबर काम कर रहा हो मेरे नाम से, तो उसको एक बंदा बैठ के कहेगा कि वो कॉपी वो दिखा देगा ओरिजिनल, पूरे बंदे की फोटोकॉपी उसने कोई ना कोई मसला निकाल, सर उसने काम नहीं होने देना। सर उसका मूड नहीं है काम करने का, सर उसके बाद उसको पेपर वर्क करना पड़ेगा ना। इस मुल्क में सर 1 नंबर काम नहीं हो सकता, 2 नंबर कैसे होगा? 3 पे चलेंगे सर। सर और ये बाय द वे ये चीज जो है ये दुनिया भर में एक हद तक होती है, लेकिन वहां पे ना जो उनकी ड्यू डिलिजेंस से क्लब्स है कि जी आपने हर चीज जब ट्रांजैक्शन के अंदर ना यार इच्छी बिच्छी सब कुछ क्लियर होना चाहिए। हमारे दोस्त बेचारे, उन्होंने कुछ बाहर बरौने मुल्क प्रॉपर्टी लेने का फैसला किया थ्रू बैंकिंग चैनल उन्होंने ली, लेकिन उनसे जो सवालात सर आप समझ नहीं सकते सर क्या हैं। उनसे पूछा जी कि अच्छा जी आप ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपके ये पैसे कहाँ से हैं? कि जी मैं ये बिज़नेस करता हूँ। कहाँ पे करते हैं? जी मैं दुबई में करता हूँ। अच्छा जी ये बिज़नेस जब सेटअप किया आपने तो आप पैसे कहाँ से लेकर आए इसके लिए?
पाकिस्तान से लाया मैं। अच्छा जी, जो पाकिस्तान में आपने पैसे वो कैसे कमाए? कहते जी हमारी कुछ जनरेशनल थी, ज़मीनें ज़मूनें थी, मैंने वो बेच के पैसे कमाए। कहते हैं वो ज़मीनें कैसे ली? तो वो कहते हैं मेरे वालिद साहब ने ली थी। उन्होंने कैसे ली वो ज़मीनें? कि जी उनके वालिद साहब को ये ज़मीनें मिली। अब यहाँ पे जाके ना उसकी भी बात हो गई कि सर अब अपने दादा जान ने कैसे ज़मीनें ली थी ये किसी को नहीं पता सर। और वो तो सर इसी तरह हुआ था कि यार बस हम यहाँ आए थे तो कुछ पड़ी थी हमने ले ली यहाँ पे ज़मीनें। तो सर उसको बड़ा मेहनत लगी। सर दुनिया में ये काम अच्छा हो रहा है कि वो कह रहे हैं यार मनी ट्रेल हम जाएँगे तुम्हारी 8वीं पुश्त तक और फिर निकालेंगे। हम यहाँ पे सर पैंचो फंसे हुए हैं अभी तक किसी चीज़ में, आईडी कार्ड की कॉपी दिखा दें अपनी। तो सर बड़ी डिस्पैरिटी है, बट नादरा का अच्छा सर अच्छा है कि वो इस चीज़ के ऊपर कुछ कर रहे हैं और फिर खुद भी इसको हल कर दें फिर मतलब। हाँ मतलब हमें जो बार बार कहते हैं कि आप खबरदार रहें, किसी को ना दें, और जो मांगता है उसको मना करोगे ना कि ना मांगो। ना मकसद इस पे उन्होंने खबरदार नहीं लिखा, उस पे लगा याद रखें कि मतलब सर उसने फिल्मी हो उसके अंदर। बड़ा सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।